वाई थाईलैंड, मैंने थाईलैंड क्यों चूज़ किया? वेल, डिड यू नो दैट इंडिया से थाईलैंड की जो फ़्लाइट है सिर्फ 2 घंटे की है, 2.5 घंटे की। अरे हम लोग को तो साउथ से नॉर्थ जाने में ही 4-5 घंटे लग जाते हैं। अगर आप लोग को पता होगा कि मैं लखनऊ की हूँ, और लखनऊ से अगर बॉम्बे जाना होता है तो 3.5-4 घंटे की फ़्लाइट है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो असम में रहते हैं, और अगर मुझे वहाँ नॉर्थ से ईस्ट जाना हो तो 4-5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको बैंकॉक आना है 2 घंटे या 2.5 घंटे, और इंडिया के बहुत सारे शहर से वो फ़्लाइट डायरेक्ट बैंकॉक जाती है। सो फॉर माई हस्बैंड इट वॉज़ वेरी कन्वीनियंट, एंड फॉर मी आई जस्ट लव द ओशन। तो मुझे तो बस ओशन चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको मैं वहाँ मिलूँगी। तो मैंने बहुत दुनिया देखी है। आई हैव बीन टू यूरोप ऑल्सो, मैनी 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 कंट्रीज़। वहाँ भी अच्छा था, लेकिन मुझे जो शांति और जो खुशी ओशन पे मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। सो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन आस्किंग दैट यू आर एन ओशन लवर, यू रियली डू लव टू स्विम, एंड दैट इज़ ट्रू। येस, आई लव इट। फॉर मी, the next question, and I know many of you have asked this, what is your idea of a holiday? My idea of a holiday is oceanside, a nice drink in my hand, sunshine, and good food. That is my idea of a holiday. ट्रिप होती है, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं कि ट्रिप और वेकेशन में क्या फ़र्क है। ट्रिप होती है जब हम लोग कहते हैं कि ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, चलो जूते पहनो, हैट पहनो, सनस्क्रीन लगाओ और चलो पूरा दिन बस चलो चलो चलो, ये देखा, ये देखा, फ़ोटो खींची, ये पढ़ाई। दैट इज़ अ ट्रिप। एंड आई आफ्टर वर्किंग सो हार्ड अब्रॉड अगर आप लोग रहते हैं तो हम लोग कितना काम करते हैं, काम पे जाते हैं, सुबह टिफ़िन बनाते हैं, दोपहर का लंच बना के लेके जाते हैं, आते हैं, फिर खाना बनाते हैं। जिनके बच्चे हैं वो लोग उनको ड्रॉप करने जाते हैं, पिक करने जाते हैं, ग्रोसरी करते हैं, वीकेंड्स में क्लीनिंग करते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन इतने काम के बाद आई डोंट वांट टू गो ऑन अ ट्रिप, आई वांट टू गो ऑन अ वेकेशन। एंड the difference between a trip and a vacation is कि vacation में I can just chill, I just need to feel the sand, ocean की जो रेत होती है वो मेरे पैरों में घुस जाए और मैं समुंदर में घुस जाऊँ एक अच्छी सी ठंडी ठंडी सी ड्रिंक पिए, अच्छा सा खाना खाए, झूला झूले, ओशन की ब्रीज़ आए, सॉल्ट वाटर, सब हीलिंग होती है, वेकेशन होती है। और किसी से बात ना करें, बस इसको वेकेशन कहते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रिप एंड अ वेकेशन। दिस इज़ अ फ़नी क्वेश्चन, बट बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि यू आर ऑलवेज सो स्टाइलिश, एंड वहाँ पे अगर आप इतनी स्विमिंग करती थी तो आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट था क्या वहाँ पे? वेल नो, मेरा कोई पर्सनल स्टाइलिस्ट नहीं था। वहाँ पे बालों का स्टाइल क्या करना था, सिर्फ स्विमिंग करो तो भीग के बाल एकदम कड़क हो जाते हैं, समुंदर में जाओ तो सब रेत अंदर होती है। तो मैं तो सिर्फ शैम्पू करती थी और ऊपर इतनी गर्म होता था कि सिर्फ पोनी टेल बना के हैट पहन के घूमती थी। तो स्टाइल तो बस अपना इंटरनल है जो निकल ही आता है, चाहे पर्सनल स्टाइलिस्ट हो ना हो। और कपड़े तो मैं वहाँ पे जो पहले से ही सोच के लेकर जाते ही हैं हम लोग सब, तो उसमें कोई स्टाइलिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। बट यहाँ जब कनाडा में आते हैं देन आई डेफिनेटली लाइक टू गेट माई हेयर डन फ्रॉम अ प्रोफेशनल। वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, इट वॉज़ सो हॉट, हम लोग अपने बाल नीचे रख ही नहीं सकते थे, इट हैड टू बी अप एंड विद द सन हैट। सो अपने आप स्टाइल निकल आता है जब आप इतनी गर्म जगह पे जाते हैं, क्योंकि पसीने पसीने हो जाते हैं, राइट? सो just shampoo, tie it up in the tie it up as a ponytail and have a hat. That's the best style tip I can give you, if that's the question you are aiming to ask. One thing that I would like to take and want you to take with you is your sunscreen and your sun hat, because इतना ज़्यादा सन वहाँ पे होता है कि सनबर्न जाते ही हो जाएगा अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। एंड यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन माई वीडियोज़ आई वॉज लाइक कम्प्लीटली सनबर्न द वेरी फर्स्ट डे आई केम, एंड दैट्स बिकॉज मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाई थी। सो हियर इज़ अनदर स्टाइलिंग टिप फॉर यू, have a sunscreen and have a sun hat definitely in your
outer baggage in your handbag so that jate you are able to save your skin. Too much exposure to sun is also not good for you. You know that it can lead to skin cancer. But who cares if you're going there for 2 weeks, right? पर ज़रूर सनस्क्रीन लगाइए और फिर स्विमिंग करिए, फिर सन में जाइए और सन हैट ज़रूर से पहनिए. This is a very sweet question. Are you missing Thailand? Yes, of course I am missing. Everybody जो लोग जाते हैं वेकेशन करने, वो लोग मिस करते हैं जब वापस आते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई हमें काम की टेंशन नहीं होती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है. You are just having a good time. And yes, I do miss that. यहाँ पे आते ही काम करना शुरू हो जाते हैं. बीमार हो गई थी मैं आते ही. So definitely I'm missing, and I'm actually researching कि थाईलैंड में रिटायर कैसे हुआ जाए और जल्दी से जल्दी कैसे वहाँ पे बोरिया बिस्तर लेके वहाँ कैसे पहुँच जाए. So don't be surprised if you find me there next. Of course I'm missing. Anybody would if you're having a vacation, and everybody misses a vacation that they've had. Interesting question. थाईलैंड का आर्किटेक्चर कैसा है? आर्किटेक्चर यानी कि वहाँ की बिल्डिंग्स कैसी हैं? सो आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड. इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, क्योंकि वहाँ के जो टेम्पल्स हैं वो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, वेरी पीसफुल. व्हेन यू एंटर देयर इट इज़ जस्ट अमेजिंग. And if you've not seen my reels, go check it out, because I have pointed out some architectural places that I went to. Again, my Instagram handle का link मैंने दिया है अपने description में, ज़रूर जाके follow कर सकते हैं आप. And the rest, there's also modernism there, very contemporary, very bold. जैसे those people who live in the West, they know that especially in Canada the architecture is very boring and very conservative. They have itne rules hote hain that you cannot really think out of the box. Just, you know, roof aise bane hote hain and straight buildings. Whereas in Thailand it's extremely bold. I found Bangkok having very contemporary architecture. I went into a mall, just to give you an example. It was massive. It was like a whole town in itself, and उस मॉल के अंदर ही एक वाटर पार्क था जहाँ लोग स्विमिंग कर रहे थे मॉल के अंदर. There were like fountains, and there were swings, and people were lying there. So it was massive. Everything was made in glass, and the Bangkok airport architecture is just super. You cannot take your eyes off it. Very, very modern. So there's a blend of modern, there's blend of temple architecture, and जो इनर सिटीज़ थी जहाँ पे घर बने हुए थे वो भी बहुत ही जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में जैसा आर्किटेक्चर मिलेगा, सो दैट अंदर ठंडा हो and बाहर से बहुत ही खूबसूरत हो. So it was amazing. It was a great blend. I loved seeing that part of Thailand and exploring the different architectural part of it. Very interesting. Must visit. So my experience in Chinatown, if you've seen my reel or my shorts, then you would know कि वहाँ हुआ क्या. Chinatown is का हमने बहुत कुछ सुना था, बहुत सारे वीडियोस देखे थे, एंड आई वांटेड टू गो देयर जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रीट फूड एंड द लाइट्स एंड द जो वहाँ की जो रौनक है. बट इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, यू वुड नो कि गड़बड़ झाला, हमारे लखनऊ में उसको कहते हैं गड़बड़ झाला, अमीनाबाद. वहाँ पे हर संडे को ऐसी ही मार्केट लगती है, सब लोग स्ट्रीट पे होते हैं और खाना वाना भी मिलता है. तो इट वॉज़न्ट एज एक्साइटिंग एज आई थॉट. गर्मी एक तो बहुत थी वहाँ पे, और खाना वहाँ पे था, एंड आई वांटेड टू ट्राई इट. तो मैंने पैक भी करवाया, पसीना पसीना होके, खड़े होके वहाँ पे मेन्यू पढ़ के मैंने करवाया भी, लेकिन होटल जाके मैंने वो खाया नहीं. समहाउ आई डिड नॉट वांट टू. मेरे को कुछ लगा कि शायद फूड पॉइजनिंग हो सकती है, तो मैंने वो खाया नहीं. सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस ऑफ चाइनाटाउन. नथिंग दैट यू विल मिस इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान. हेलो एवरीवन, स्वादिका. थाईलैंड में ग्रीटिंग और हेलो हाय
वेलकम को स्वाधिका बोलते हैं। जी हाँ, मैं अभी अपने थाईलैंड की ट्रिप से आई हूँ और आप लोग सबके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्वेश्चन और आंसर का सेगमेंट रखा जाए ताकि आप लोग को भी थोड़ी हेल्प हो जाए और सनशाइन का ट्विस्ट मिले। हर जवाब में आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। जो आप जानते हैं सनशाइन अपने स्टाइल में देती है, हर चीज़ की एक हैप्पी एंडिंग करने का मेरा शौक़ है, मेरा इनर नेचर है। तो अगर आप थाईलैंड के बारे में और जानना चाहते हैं और सनशाइन की डोज चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं। तो मेरे साथ क्वेश्चन और आंसर में ज़रूर जुड़े रहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको थाईलैंड में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट थाईलैंड? सो फॉर मी आई थिंक थाईलैंड में मुझे सबके मुस्कुराते हुए चेहरे दिखे। ऐसे नहीं थाईलैंड को कहते हैं कि इट इज़ अ लैंड ऑफ स्माइल्स, इट इज़ ट्रूली अ लैंड ऑफ स्माइल्स। नॉट बिकॉज आई वेंट ऑन अ हॉलीडे और मुझे सब खुश दिख रहे थे क्योंकि मैं अंदर से खुश थी, ऐसी बात नहीं है। वाकई में वहाँ पे चाहे वो होटल का कोई एम्प्लॉई हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे सड़क पे चलता हुआ इंसान हो, चाहे कैब ड्राइवर हो, चाहे फ़्लाइट अटेंडेंट हो, मुझे सबके चेहरों पे वाकई में स्माइल्स दिखी और वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दे लिटरली बाउ डाउन टू द feet and answer the questions, and they are so thankful for everything. They are very very thankful. I think that is definitely a land of smiles और मेरे लिए ये मेरा फेवरेट पार्ट था क्योंकि मुझे लगा मैं यहीं पे किसी पिछले जन्म में बॉर्न हुई होंगी because a lot of people say that I have an amazing smile and I love to smile in every situation. So थाईलैंड की मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ थी, इट इज़ अ लैंड ऑफ स्माइल्स। दूसरा सवाल आया है कि थाईलैंड में आपके लिए सबसे रोमांटिक मोमेंट कौन सा था? तो मैनी ऑफ यू नो दैट आई एम मैरिड एंड आई वॉज मीटिंग माई हस्बैंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज वो इंडिया में अपना एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ कनाडा में रहती हूँ। तो हम लोग ने सोचा था हम लोग थाईलैंड में मिलेंगे और हॉलीडे करेंगे और फिर वापस हम लोग कनाडा आएंगे। तो जब मैं उनसे 4 महीने बाद मिली एयरपोर्ट पे, दैट वाज द मोस्ट रोमांटिक मोमेंट फॉर मी। बट आई थिंक इन जनरल for me romance was when I had a coconut in my hand, coconut water. I loved it. It was just the most refreshing and the most happiest moment because वहाँ गर्मी उतनी होती है। तो जैसे ही मैंने कोकोनट वाटर अपने अंदर गल्प किया, मेरी सारी रोमांस की जो एनर्जी और हार्मोन्स होते हैं वो स्पार्कल होने लगते हैं। सो हैविंग अ कोकोनट वाटर on the beach with the sunset, sun going down, मेरे लिए बहुत ही romantic था। So if you are looking for some romantic moments, Thailand is the place to be because you get the most refreshing coconut water and most refreshing beaches, amazing sunset, and if you have a partner with you, why not? Even if you don't have, I think even if you are a single traveler, अकेले आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी आई थिंक रोमांस के लिए बहुत ही ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट है। सो डोंट मिस दैट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको थाईलैंड में कब हुआ? सो आई डोंट नो इफ़ you've read things that Thailand has many temples and वहाँ पे Buddhism is the most prominent religion, and many of you know that I'm born in a Hindu family. I practice Buddhism as a philosophy of my life. So spiritual moments तो मुझे वैसे बीच पे ही हुए। You don't need to be in a temple to have that experience. Spiritual यानी कि आपको अंदर से कब से सबसे ज़्यादा शांति कब मिली? बिग बुद्धा टेम्पल एक पटाया में है, मैसिव, इतना बड़ा बुद्धा, और एक नहीं, देवर लाइक अ डजन बुद्धाज आउट देयर। ब्यूटीफुल पॉन्ड्स थे वहाँ, कैंडल लाइट्स थे, लोग वर्शिप कर रहे थे, भीड़ थी, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। पर मेरे साथ क्या होता है जब मैं टेम्पल्स में जाती हूँ मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ विद द नंबर ऑफ पीपल एंड गर्मी से। सो फॉर मी द मोस्ट शांति का सबसे ज़्यादा मुझे जब एक्सपीरियंस हुआ वो होता है बीचेस पे। आई एम अ नेचर लवर, तो जो वहाँ पे अंडमान सी है उसका टर्कोइस कलर मुझे देखकर, और सनराइज़ हो या सनसेट हो,
मोस्टली हम लोग ने जो रूम्स लिए थे वो ओशन और सी साइड पे थे, सो वी कुड सी द सनराइज़ एंड द सनसेट. सो फॉर मी टू बी जस्ट क्वाइट, शांति से मैंने वो देखे, लाइफ को थोड़ा रिफ़्लेक्ट किया, अपनी प्रेयर्स बोली मैंने, और दिल में बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड था सबके लिए, बहुत थैंकफुलनेस थी कि मुझे यूनिवर्स ने इतना अच्छा मौका दिया है ये एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि सबको तो नहीं मिलता है. So I was chosen to experience the beautiful sunsets and sunrises and have that experience of a holiday. So heart was full of gratitude on most of my 2 weeks that I was there. दिल में बहुत 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 शुक्राना था मुझे उस यूनिवर्स के लिए, उस भगवान के लिए, उस बुद्धा के लिए, उस अल्लाह के लिए, जो भी आप नाम दीजिए, कि मुझे ये एक्सपीरियंस करने को मिला. सो वेन एवर आई वेंट इन टू ग्रैटिट्यूड, आई वॉज जस्ट इन द हाइस्ट फ्लोर ऑफ वाइब्रेशन. देयर वॉज नो वे दैट आई कुड कम डाउन. बहुत सारी उलट पुलट चीज़ें हो रही थी, कभी तबीयत नहीं ठीक थी, कभी कुछ खो रहा था, कभी किसी के साथ कुछ झड़क हो गई, या थॉट्स आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ आई एम इन ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया में अगर मैं रहती हूँ, तो नीचे वाले फ्लोर में आ ही नहीं सकती जहाँ पे इतने बुरे वाले थॉट्स आते हैं. सो for me, my most spiritual experience was when I was in a state of gratitude, which was 90% of the time. And when I was close to nature, and for me, nature was ocean there. So, what was the most joyful part of my trip? So, मेरी trip का सबसे खुशी का moment कौन सा था? Most of you know that Sunshine loves food. I'm a foodie, and Thailand is a food heaven. जन्नत है वो खाने के लिए. जिस तरीके का खाना आपको चाहिए वहाँ पसंद आपको आएगा ही आएगा. एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड थाई फूड. सो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी तभी थी जब मैंने सुबह का नाश्ता किया, लंच किया, डिनर किया, बीच में मैंने थाई ड्रिंक्स पी, नॉन अल्कोहलिक. थाई आइस टी इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट. If you're in Thailand, you have to try it. It is the most amazing, delicious thirst quencher. You will absolutely love it. The food is amazing. Papaya salad वहाँ का आप खाइए, satay खाइए, chicken satay या lamb satay, whatever you like. वहाँ का पैड थाई, वहाँ का फ्राइड राइस, वहाँ के इफ़ यू लव सी फूड. आई एम नॉट मच इन टू सी फूड, बट दोज हु लव इट. तो मेरे लिए सबसे खुशी थी जब मैं खाने खा रही थी वहाँ पे. एज़ यू नो, मुझे खाने बहुत पसंद है, पर सबके लिए अलग अलग जॉय है, अलग अलग खुशी है. मेरे लिए Thai food. So here's another question. What was the most funniest part of your trip? So again, खाने के time, I don't know if you know, but mango sticky rice is ultimate. Thailand में है तो आप वो ज़रूर खाइए, especially vegetarians and dessert lovers. You have to try. Even if you don't like mango, please try it, because mango sticky rice से ज़्यादा delicious कुछ हो नहीं सकता. So coming to the question, जब मैं नई वहाँ पे पहुँची और मेरे को पता था कि मुझे ये ट्राई करना ही है, तो मैंने जल्दी में, इतनी ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट थी, तो मैंने जल्दी में जो मेरे ऑर्डर ले रहे थे, मैंने कहा मैंगो विद द साइड ऑफ हस्बैंड, और उन्होंने मुझे आंख मार के कहा मैंगो लाता हूँ और हस्बैंड देखता हूँ कि अवेलेबल है कि नहीं. I actually wanted to say mango with the side of rice. So that was the most funniest part for me, but you have to try it. तो हमारे जो वेजिटेरियन लवर्स हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक खीर, मैंगो खीर या मैंगो कुल्फ़ी, it is even better. So you have to try it. That was the most funniest part for me. What is the one thing जो थाईलैंड में मिलती है और यहाँ कनाडा में नहीं मिलती है? Well, for me, it was daily massages in only $4. Can you believe it? $4 में आपको फुल बॉडी की ऑयल मसाज मिलती है. और यहाँ पे कनाडा में it is over $120 for 1 hour. वहाँ पे 1 घंटे में आपको $4 में पूरी की पूरी बॉडी मसाज विद जो ऑयल आप बोले और जैसे प्रेशर में आप बोले वो मिलेंगी. Isn't that amazing?
So I don't know about you, but I'm getting older and I love a good body massage. Who doesn't? मुझे तो बचपन से ही बहुत शौक है, क्योंकि मैं इंडिया की पली बड़ी हूँ, और वहाँ पे घर पे जो हमारे को हेल्प करने आती हैं लेडीज़, वो लोग भी पैर पकड़ के बैठ जाती थी और हम लोग को मसाज करती थी जब एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो। तो तब से आदत पड़ी हुई है, और फिर यहाँ परदेश में आके इतना महंगा हो गया that we could not really go there as often as we would like. So for me, क्या चीज़ मेरे को थाईलैंड में मिली जो यहाँ नहीं मिलती, वो है मसाजेस. नेक्स्ट इज सनशाइन. Yes, I know I call myself sunshine, but that is something people call me because of my nature. But Canada, Vancouver especially, where I live, it is Raincouver. यहाँ पे सिर्फ बारिश होती रहती है. Yes, इस वक्त है सनशाइन, और मैं बाहर अपने घर के पैटियो में बैठी हूँ, लेकिन अब स्प्रिंग सीज़न आ रहा है और बस 2-3-4 महीने के लिए सनशाइन रहेगी. वो भी बीच बीच में बारिश हो जाती है, और फिर ग्रे रहता है यहाँ पे, और ठंड रहती है और हवा रहती है. हम लोग ऐसे बाहर नहीं बैठ सकते हैं. वेयर इज़ इन थाईलैंड अनलिमिटेड सनशाइन मिलेगी आपको, अनलिमिटेड. विटामिन डी जो हम लोग की बॉडी में कमी है, वहाँ जाते ही आपके फ्रोज़न शोल्डर्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, बैक एक्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, जो नस चढ़ जाती है, क्रैम्प्स होते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, बिकॉज सन मिलता है. सन इज़ द गिवर ऑफ एनर्जी. तो वहाँ जाते ही जो सन की एनर्जी है, उससे दिमाग में वैसे ही सेरोटोनिन रिलीज़ होता है और बहुत खुशी मिलती है. तो मुझे थाईलैंड में मिला मसाज और सनशाइन, जो मुझे कनाडा में नहीं मिलता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो ये क्वेश्चन बहुत मुझसे पूछा जाता है कि यू वेंट टू थाईलैंड एंड यू डिड नॉट गो सी द टाइगर्स एंड द स्नेक्स एंड द मंकीज एंड ऑल द एनिमल्स, और सांप को ऐसे गले में लगा के फ़ोटो खींचना और शेर के ऊपर बैठ के, ये सब क्यों नहीं किया? सिर्फ बीचेस और ओशन पे आपने क्यों एक्सप्लोर किया? वेल, अपनी अपनी पसंद है. मुझे ओशंस बहुत पसंद है. स्विमिंग बचपन से शौक़ है. मेरी मदर मुझे मच्छी कहती थी, क्योंकि मेरे को तैरना इतना पसंद है. आई लव बीचेस. एंड वैसे भी फॉर एनिमल्स, आई एम अ बिग एनिमल लवर. Those of you who've been following me, I have my baby, my little dog I'm a pet mom, so I love dogs and I love the breed of animals. So I did not want to go disturb their peace and take pictures with them and have them around my neck and sit on them to take pictures. मुझे कोई शौक़ नहीं है उसका. एंड आई डोंट हैव किड्स, सो कोई बच्चा भी नहीं था कि जो ज़िद करे कि वहाँ चलो ज़ू में एंड ये सब दिखाओ एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई जस्ट स्टक विद जो मुझे पसंद है. मुझे ओशन साइड पसंद है, मुझे स्विमिंग पसंद है, मुझे सनसेट, सनराइज़, नेचर, मॉल, टेम्पल्स, स्पिरिचुअलिटी, ये सब बहुत पसंद है. एक्सपीरियंस, कल्चर करना, वहाँ के लोगों से बात करना, लोकल खाने खाना, ये सब पसंद है. तो मैंने अपना एक्सपीरियंस अपने तरीके से किया. कोई ऐसा ट्रैवल एक्सपीरियंस जो आपको अब तक याद रहा? द मोस्ट मेमोरेबल फॉर मी, द मोस्ट मेमोरेबल वॉज जब हमने एक लॉन्ग टेल बोट को हायर किया और आइलैंड हॉपिंग पे गए. आई हाईली रिकमेंड दैट फॉर एनीबडी विजिटिंग, वेदर यू सिंगल, फैमिली, कपल, वट एवर, बच्चे जो भी हो, आइलैंड हॉपिंग ज़रूर करिए, बिकॉज थाईलैंड हैज़ मैनी एंड ब्यूटिफुल islands. They are small, they are varied, they are बिज़ी. बहुत सारे लोग होते हैं, पता नहीं लोग रील्स और वीडियोस इतने खाली खाली कैसे दिखाते हैं. मेरे तो चारों ओर इतने लोग थे, फिर भी मैंने जो भी बना लिया. आप लोग ने एंजॉय किया. अगर नहीं देखा है तो इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर देखिएगा. वहाँ पे मैंने बहुत बॉलीवुड स्टाइल वीडियोस बनाए हैं अपनी थाईलैंड की ट्रिप के लिए. और जो लोग मुझे वहाँ फॉलो नहीं करते हैं, मैंने लिंक डाला है, आप ज़रूर मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए. Anyway, coming back to the most memorable experience is hire a long tail boat and hop on it, take lots of pictures, dance in it, create memories on that boat, enjoy the sightseeing, enjoy the rocks and the mountains and the ocean, the color of the water, and go to an island, eat out there. मैं तो खाती हूँ वहाँ पे. Swim there, talk to the local people, go to another island, go to another one, have mango sticky rice, get a massage. So these are the most memorable things that I think you should, for me it has been मेरी memory में for a lifetime most beautiful. You must try it. One tip for going to Thailand:
सबसे हेल्पफुल टिप रहेगी कि खूब सारा थाई भात पैसा लेकर जाइए। हालांकि कहते हैं कि थाईलैंड में कम से भी हो सकता है, अगर आपका बजट कम है उसमें भी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है, और ज़्यादा में तो खैर अच्छा मिलेगा ही। तो जैसा आपका लाइफस्टाइल है, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप अफोर्ड कर सकते हैं करिए, लेकिन भात होने ज़रूरी है। अपनी करेंसी को चेंज करवा लीजिए। यू कैन डू दैट व्हेन यू लैंड in Thailand or from your origin of your country. Another helpful tip is, as soon as you land in Thailand, get a local Thai SIM. उससे क्या होता है कि आपको 25-35 GB डेटा मिलता है, लोकल नंबर मिलता है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, होटल डिलीवरीज करा सकते हैं अगर आपके पास लोकल नंबर हो, वीडियोस बना सकते हैं लंबे लंबे, क्योंकि जीबी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो जाते ही आपको वो मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे 15 दिन के लिए है, 1 महीने के लिए है, 1 हफ्ते के लिए है, इट्स नॉट कॉस्टली। $10-20 में आपको बहुत ही अनलिमिटेड टॉक मिल जाएगी। सो दीज आर द 2 टिप्स आई वुड वांट यू टू हैव: थाई भात and a local SIM. Very interesting question. Would I like to retire in Thailand? You know what? मैंने बहुत इसमें रिसर्च की, क्योंकि वहाँ की लाइफस्टाइल मुझे बहुत पसंद आई। वहाँ पे सनशाइन मिला मुझे, वहाँ मसाजेस मिली, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे मैंने रिसर्च किया वापस यहाँ आके। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई रियलाइज्ड कि वहाँ पे आप आराम से $2,000 में एक ब्यूटिफुल 1 या 2 बेडरूम विला ओशन के सामने, विद समबडी कमिंग टू हेल्प यू। घर में ड्राइवर भी हो सकता है, गार्डनर भी हो सकता है, माली भी हो सकता है, मसाज वाली भी हो सकती है, खाना बनाने वाली भी हो सकती है। 2-2,500 महीने का कनेडियन डॉलर में आप आराम से वहाँ रह सकते हैं। और जब मैं बाली गई थी इंडोनेशिया, वहाँ पे भी मैंने यही रिसर्च की थी। सो थाईलैंड इज़ वेरी हाई ऑन माई लिस्ट। जब रिटायर होंगी, अभी तो वक्त है, and Indonesia also, but Thailand थोड़ा ऊपर है। Why? Because I feel Thailand is more happier. इंडोनेशिया में मुझे थोड़ी ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम लगी थी, कि बहुत लंबे लंबे ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ थाईलैंड की ज़्यादा बेटर है, ओनली बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी वेस्टर्नाइज्ड। डिड यू नो, दैट कैन बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू नो वहाँ का एक ऐसा सरप्राइजिंग थिंग क्या रही है सबसे ज़्यादा? डिड यू नो दैट थाईलैंड वॉज नेवर अंडर द वेस्टर्न रूल? आधी से ज़्यादा दुनिया अंग्रेज़ों ने रूल की थी, लेकिन थाईलैंड को नहीं किया था। तो वो खुद में खुद ही इतना वेस्टर्नाइज्ड है, इतना मॉडर्न है, और स्पिरिचुअल एट द सेम टाइम। मॉडर्न एंड स्पिरिचुअल का परफेक्ट ब्लेंड लगा मुझे। मेरे को जो अमेनिटीज़ और जो लग्जरीज़ और जो कंफर्ट चाहिए, वो जो वेस्टर्न दुनिया में भी मिलते हैं, और साथ में ईस्टर्न दुनिया का परफेक्ट ब्लेंड है, और स्पिरिचुअलिटी का भी परफेक्ट ब्लेंड है। तो आई रियली फाउंड थाईलैंड हायर देन इंडोनेशिया ऑन मैनी लेवल्स, बट ईच देयर ओन। आप लोग खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो हाँ, क्यों नहीं, अगर आगे जाके कुछ पेंशन वेंशन मिलेगी अगर, तो थाईलैंड सोचा जा सकता है, क्योंकि मुझे सनशाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विटामिन डी से थोड़ा दिमाग खुश रहता है मेरा। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सो ये थे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई होप आपको सनशाइन की डोज और सनशाइन का ट्विस्ट मिला होगा मेरे हर आंसर में। ये मेरा एक्सपीरियंस था, आपका मैं चाहती हूँ इससे भी बेटर हो, इससे भी मैजिकल हो। सो थैंक यू फॉर आस्किंग स्वादिका। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा इफ़ यू वांट टू सी मोर लॉन्गर वीडियोस लाइक दिस, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स हो रहे हों और आप लोग को ये अच्छा लगा। और अगर और भी क्वेश्चंस हैं अबाउट माई ट्रिप और ऑफ द प्लेस, तो वो भी कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बता सकते हैं, सो दैट आई कैन मेक अनदर वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्वादिका।